Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher, and today we will read chapter 2 of economics, that is people as resource. People as resource means लोग एक संसाधन के रूप में. What is resource? Do you know? Resource is a useful thing of environment that is very important for the progress of human beings. And when we say that people is resource, it means we are so qualitative and we can make each and everything with our talent, skill and education in a better way. Now I am going to start this topic to you. Look at overview. Overview means एक नज़र. The chapter People as Resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. ये जो चैप्टर है बेटा, पीपल एज रिसोर्स मीन्स लोग एक संसाधन के रूप में, इसको पढ़ाने के प्रयास के द्वारा इस पॉपुलेशन को कैसे एक पूंजी बनाया जा सकता है देश की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, ना कि बोझ, इस रूप में बताया जा रहा है. मीन्स कि लोग जो हैं अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने वाली पूंजी बन सकते हैं, ना कि बोझ. लायबिलिटी का मीनिंग जिम्मेदारी या बोझ होता है, बर्डन होता है. पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल. जनसंख्या मानव पूंजी बन सकती है. कब? When there is investment made in the form of education, training and medical care. जब उसके बीच में इन्वेस्टमेंट की जाए, यानी इंसानों को इस लायक बनाया जाए कि वो ह्यूमन कैपिटल बनने लायक बन जाए, तो उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? एजुकेशन के सेक्टर में उसमें मतलब पैसा खर्च करना पड़ेगा कि सब लोग एजुकेटेड हो पाए. ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी, यानी पढ़ने के बाद जो बच्चे होते हैं उन्हें प्रशिक्षण दिलवाया जाए किसी न किसी काम का, उन्हें प्रोफेशनल जो है कोर्सेज करवाए जाएं. एंड मेडिकल केयर, और मेडिकल केयर तो थ्रू आउट द जो है लाइफ उनको चाहिए ही है. शुरुआत से लेकर लास्ट तक एक इंसान को मेडिकल केयर मिलती रहे तो वो हेल्दी रहता है. तो ये 3 टाइप की जो इन्वेस्टमेंट हैं अगर एक ह्यूमन बीइंग में हो जाए तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. तो वास्तव में तो बात ये भी है कि जो मानव पूंजी है, ह्यूमन कैपिटल है, वो एक स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज का जो है कॉम्बिनेशन है. मतलब अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हेन डज पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल. तो इसका आंसर ये पैराग्राफ आपका रहेगा. सेकेंड, People as resource is a way of referring to a country's working population in terms of their existing productive skills and abilities. जब हम लोगों को एक संसाधन के रूप में देखते हैं तो उस रूप में हम देखते हैं उस देश की वर्किंग पॉपुलेशन को, यानी काम करने वाली कार्यशील जनसंख्या को देखते हैं जिसके अंदर प्रोडक्टिव स्किल्स भी हैं, एबिलिटीज भी हैं. यानी लोग एक संसाधन कब बन पाते हैं, लोग अपने देश के लिए फ़ायदेमंद कब होते हैं, जब उनके अंदर कोई स्किल हो या इस टाइप की कोई प्रोडक्टिव एबिलिटी हो, तभी वो देश के लिए फ़ायदेमंद हैं. अदरवाइज़ वो एक बर्डन है, लाइबिलिटी हैं. लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फेसाइजेज इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. जब हम पॉपुलेशन के इस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट को देखते हैं कि लोग अपने देश के लिए एबिलिटीज़ रखते हैं, उनकी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए स्किल्स रखते हैं, तो इस रूप में हम किस बात पर जोर देते हैं कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा रोल शुरू हो जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, GNP में, यानी कि देश की सकल राष्ट्रीय जो उत्पादन क्षमता है उसको वो बढ़ाने में मदद करते हैं. यानी अगर लोग पढ़े लिखे होंगे, स्किलफुल होंगे और ट्रेंड होंगे तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे. प्रोडक्शन मीन्स कोई भी चीज़ का उत्पादन, चाहे वो गुड्स हों और सर्विसेज हों और किसी भी सेक्टर की हो सकती हैं वो. तो जब इस टाइप का प्रोडक्शन होगा तो वो GNP को इंक्रीज करेगा और जिससे किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होगी. नेक्स्ट, लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन ऑल्सो इज ए रिसोर्स. दूसरे संसाधनों की तरह ही
जो जनसंख्या होती है वो भी एक रिसोर्स होती है। ह्यूमन रिसोर्स, इसको क्या कहा जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन। ऑल्सो इज ए रिसोर्स, दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन। ये लार्ज पॉपुलेशन का एक सकारात्मक पहलू है। दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड, जिसे आम तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ओवरलुक्ड का मीनिंग यहाँ पर आ जाएगा आपका नज़रअंदाज करना, उपेक्षा करना। वैन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड, जब हम सिर्फ नेगेटिव साइड देखते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या, इसको कैसे इसका पेट भरा जाएगा, कैसे इसको शिक्षा दी जाएगी, कैसे इसको सारी फैसिलिटी दी जाएंगी, तब हम क्या कर देते हैं, पॉपुलेशन के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि सही नहीं होता। अगर इसके कुछ जो है नकारात्मक पहलू हैं तो इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी होते हैं। यानी इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर हम एजुकेटेड कर दें और इसके साथ साथ स्किलफुल बनाएं, ट्रेंड करें, तो यही पॉपुलेशन किसी देश के लिए एसेट का काम करती है। यानी एसेट मीन्स संपत्ति, पूंजी, धन। नेक्स्ट, this is the positive side of the large population is often overlooked when we looked only at the negative side. We look only at the negative side considering only the problems of providing the population with food. हम जब नेगेटिव साइड देखते हैं तो क्या कहते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या को हम खाना कैसे देंगे, उन्हें एजुकेट कैसे करेंगे और उन्हें सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे एक्सेस करवा पाएंगे, यानी उन्हें उन तक पहुंचा पाएंगे। तो सिर्फ हम जब इस टाइप की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम पॉपुलेशन के नेगेटिव एस्पेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं। व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज़ फर्दर डेवलप्ड, जब मौजूदा मानव संसाधन को यानी पूरी जनसंख्या को हम विकसित करते हैं, बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा कर, एंड हेल्दी, उन्हें स्वस्थ रखकर, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मीन्स जब पॉपुलेशन को हम एजुकेट करते हैं, हेल्दी बनाते हैं, ट्रेंड करते हैं, तो ये जो प्रोसेस उस टाइम पर चल रही होती है तो उसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस कह सकते हैं। दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री, जिससे देश की उत्पादन शक्ति को बढ़ावा मिलता है। उत्पादन शक्ति मतलब अगर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, ट्रेंड होंगे और हेल्दी होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करेंगे और अपने काम में जो है वो प्रोफेशनल बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे, और जिससे देश की इनकम में बढ़ोतरी होगी, यानी उसकी प्रोडक्टिव पावर बढ़ती चली जाएगी। जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे भौतिक पूंजी का निर्माण किया जाता है। जैसे पैसा कमाया जाता है ना इन्वेस्टमेंट करके, कि पहले पैसे लगाओ फिर उसके बाद प्रॉफिट कमाओ, तो वैसे ही जब हम इंसानों के ऊपर पैसा खर्चते हैं तो आगे चलकर उसके बेस्ट रिजल्ट हमें सामने आते हैं। वही पर्सन फिर आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करता है या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है या फिर गुड्स का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से देश की प्रोडक्टिव जो स्किल है वो बढ़ती है और आगे चलकर उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होती चली जाती है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर yields a return just like investment in physical capital। जब इन मानव पूंजी में इन्वेस्टमेंट की जाती है, यानी इंसानों के ऊपर खर्चा किया जाता है, किसके जरिए? एजुकेशन के जरिए, यानी उनको शिक्षा दिलवाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिलवाया जाता है, मेडिकल केयर, शुरुआत से उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। यील्ड्स का मतलब है यहाँ पर पैदा करना, और रिटर्न एक वापसी होती है किस चीज़ की? एक बेस्ट रिजल्ट की वापसी होती है जब इस टाइप से खर्चा किया जाता है। तो जो इन्वेस्टमेंट जैसे हम फिजिकल कैपिटल में करते हैं, मीन्स कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई अपने फार्म पर पैसा लगाता है तो उसके बाद उसको प्रॉफिट होता है, ठीक वैसे ही जब हम इंसान के ऊपर पैसा लगाते हैं, उसके एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, उसको ट्रेनिंग दिलवाने पर या उसकी मेडिकल केयर करने पर, तो उसके बेस्ट रिजल्ट फिर फ्यूचर में सामने आते हैं। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स। इसको देखा जा सकता है आगे चलकर कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकम अर्न करता है, मीन्स ज़्यादा उसकी आय होती है। बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड एंड द बेटर ट्रेंड पर्सनस एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्दी पीपल। देखिए जैसे ये जो हायर इनकम अर्न हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है? उसकी हायर प्रोडक्टिविटी की वजह से हो रही है। और हायर प्रोडक्टिविटी किसकी वजह से बढ़ी? उसकी एजुकेशन की वजह से बढ़ी, उसकी ट्रेनिंग की वजह से बढ़ी और उसके हेल्दी लाइफ की वजह से बढ़ी।
तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो एजुकेट करना है पॉपुलेशन को, ट्रेंड करना है और उसके साथ साथ उसे हेल्दी रखना है। आई थिंक इतना समझ में आ चुका होगा आपको। नेक्स्ट बेटा, ये जो ऊपर पैराग्राफ दिखाई दे रहा है मैं आपको शो करती हूँ और इसको समझाने की कोशिश भी करती हूँ। इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज ए ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैन रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्कार्स लैंड रिसोर्स। देखिए, भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये याद है आपको, फर्स्ट चैप्टर में भी आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स हरित क्रांति, जो कि आपको खाद्यान्नों के ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की तरफ इशारा करता है। भारत में 1960 से 70 के बीच में किसानों ने जो खाद्यान्नों का उत्पादन, खाद्यान्न क्या होते हैं, फूड ग्रेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया था और स्पेशली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में इस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया था ताकि जो लैंड रिसोर्स जो हमारा स्कार्स है, यानी बहुत कम हमारे पास ज़मीन है, उससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी जो है प्रोडक्शन को बढ़ा पाए थे। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया था? ग्रेटर नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की वजह से, जो कि प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता है और उसकी वजह से आगे चलकर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि हम कम से कम ज़मीन के संसाधन से भी ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery. भारत में IT रेवोल्यूशन समझते हैं आप? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो रेवोल्यूशन हुई है, जो सडनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक ग्रेट चेंज हुआ है, यानी पहले कभी हम कंप्यूटर के बारे में सुनते भी नहीं थे और आजकल हर घर में एक कंप्यूटर ज़रूर है, और आजकल तो लैपटॉप भी उसकी जगह ले चुके हैं। तो ये एक बहुत ही ताज़ा तरीन उदाहरण है इस चीज़ का कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो हायर पोजीशन गेट कर सकती है और ह्यूमन कैपिटल की इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ सकती है मटेरियल, प्लांट और मशीनरी का यूज करके, यानी इंसानों की जो गुण हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, उनकी प्रोडक्टिव स्किल को बढ़ाया जा सकता है जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी को साथ लेते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं लोगों को और ट्रेंड करते हैं और जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उन्हें उनके लिए एक्सेस करवाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर बेटा देखिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट डिस्कस दिया हुआ है बेटा। तो लेटेस्ट डिस्कस में देखिएगा, यहाँ पर एक डॉक्टर दिखाई दे रहा है, एक टीचर दिखाई दे रहा है और एक न्यूज़पेपर जो है एडिटर दिखाई दे रहा है, इसके साथ साथ एक टेलर भी दिखाई दे रहा है। Looking at the photograph, can you explain how a doctor, teacher, engineer and a tailor are an asset to the economy? तो यहाँ पर आप देखिएगा, इन सब फोटोग्राफ्स के अंदर काफ़ी सारे पर्सन्स हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये देश की इकोनॉमी के लिए एसेट कैसे बने हुए हैं? जब किसी को अपना काम अच्छे से आता है, वो एजुकेटेड है और वो हेल्दी है और वो स्किलफुल पर्सन है, वो अपने एक्सपर्ट है अपने फील्ड का, तो वो एक जो है ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करता है, वो अपनी नॉलेज का एक्सपेंशन करता है, जिसकी वजह से किसी देश की इकोनॉमी इम्प्रूव होती है। क्योंकि प्रोडक्शन जो है 3 सेक्टर्स का, जो 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इनका प्रोडक्शन बेटा जीडीपी में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, किसी भी देश की सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उस देश का उत्पादन होता है। Not only do the more educated and the healthier people gain through higher incomes, society also gains in other indirect ways because the advantage of a more educated or a healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated and given health care. ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति ही नहीं बल्कि हेल्दी पीपल भी गेन कर सकते हैं हायर इनकम्स। सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वे, सोसाइटी को भी इसका शेयर मिलता है, अप्रत्यक्ष रूप से जो समाज होता है उसको भी इसका फ़ायदा मिलता है जब ये लोग पढ़ लिख जाते हैं या फिर ट्रेंड हो जाते हैं या फिर हेल्दी रहते हैं। इससे समाज का भी फ़ायदा होता है, क्योंकि
किसी एक पढ़े लिखे इंसान का या हेल्दी पॉपुलेशन की वजह से जो इसका एडवांटेज होता है, इसका जो फ़ायदा होता है वो फैलता है या वहाँ तक भी पहुँचता है, उन लोगों तक भी पहुँचता है जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं और जो जिन्हें हेल्थ केयर प्रॉपरली नहीं मिली है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, स्किलफुल बनते हैं, तब हम दूसरे लोगों के लिए भी काम करते हैं। तो डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से उसका फ़ायदा सोसाइटी को भी मिलने लगता है। एक और बात है बेटा कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ट्रेंड लोग होते हैं और हेल्दी लोग होते हैं, वो एक एसेट का रूप बन जाते हैं और इसके साथ साथ वो अपनी प्रोडक्शन एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करते हैं और वो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर ये एक जो है एक साइकिल बन जाता है बेटा, साइकिल बन जाता है। साइकिल मीन्स एक क्रम बन जाता है। वो आगे चलकर अपने फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करते हैं, ट्रेंड करते हैं और उन्हें हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नॉलेज को, इस बात को जानते हैं कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, हेल्दी रहने की क्या इम्पोर्टेंस है और ट्रेनिंग दिलवाने की क्या इम्पोर्टेंस है। और जबकि अनपढ़ लोग क्या होते हैं, वो ना खुद पढ़ पाते हैं, ना वो ट्रेनिंग ले पाते हैं कोई प्रॉपर, और ना ही वो अपनी हेल्थ की तरफ इतना ध्यान दे पाते, तो आगे चलकर वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी इन बातों की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में भी कभी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी। In fact, human capital is in one way superior to other resources. एक बात में तो ये भी देखा जा सकता है कि ह्यूमन कैपिटल एक दूसरे तरीके से भी दूसरे रिसोर्सेज से ज़्यादा यूजफुल है या ज़्यादा अच्छी है। कैसे? लैंड और फिजिकल कैपिटल में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें हम यूज करते हैं, वो अपने आप अपना यूज नहीं कर सकते, जबकि ह्यूमन रिसोर्स क्या करते हैं, इन्हीं लैंड और कैपिटल का यूज करके उसे बेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, अदर रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। यानी ह्यूमन बींग्स की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा, ह्यूमन रिसोर्स जो वेल एजुकेटेड है, वेल ट्रेंड है और हेल्दी है, वही लैंड और कैपिटल का बेस्ट यूज कर सकता है। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। लैंड और कैपिटल जो है अपने आप अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई पर्सन चाहिए, और वो पर्सन कौन होना चाहिए, जिसे इनका यूज करना आता हो, जो कि इनकी इम्पोर्टेंस को समझता हो और इन्हें बेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हो। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। यानी ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है, वाई ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर देन अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। इसको आप राइट डाउन करके इस क्वेश्चन को आप अपने कुछ पॉइंट्स और भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया A large population has been considered a liability rather than an asset. लंबे समय तक भारत में, कई दशकों तक भारत में, डिकेड्स का मीनिंग है 10 ईयर्स, यानी कई 10 वर्ष तक, यानी अब ये इसका मीनिंग तो यही लिया जाएगा कि लंबे समय तक जो भारत की एक बड़ी जनसंख्या है वो भारत के लिए एक बोझ बनकर रह गई, पूंजी बनने की बजाय, यानी एक संपत्ति न बनकर वो देश के लिए बोझ बन गई, यानी चिंता का विषय बन गई। बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ लाइबिलिटी। एक लार्ज पॉपुलेशन को लाइबिलिटी बनने की ज़रूरत नहीं थी। इट कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट। इसको एक उत्पादनशील संपत्ति के रूप में बदला जा सकता था। किसके थ्रू? पहले बताया जा चुका है, बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करके। फॉर एग्जांपल बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन द एजुकेशन, उदाहरण के तौर पर उनकी शिक्षा के ऊपर खर्च करके, एंड हेल्थ, उनके स्वास्थ्य को मेंटेन करके। फॉर ऑल ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उन्हें नए से नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान देकर, उनको ट्रेनिंग दिलवाकर, और ट्रेनिंग किस फील्ड में, उद्योगों के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, या फिर कृषि क्षेत्र में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिखाई जाए, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेज का फ़ायदा उठाया जाए, और भी जो न्यू मशीनरी है उनका यूज करना सिखाया जाए। इससे क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा। ह्यूमन कैपिटल से फिर जो है प्रोडक्शन जो एबिलिटी है एक कंट्री की वो बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन एबिलिटी बढ़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, यानी देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार आएगा।
The two following cases illustrate how people can try to become a more productive resource. ये नीचे दिए गए दो जो उदाहरण हैं, कहानियाँ हैं, ये दिखाती है कि कैसे लोग जो है एक बहुत ज़्यादा अच्छे उत्पादन संसाधन बन सकते हैं अपने देश के लिए, कोशिश कर सकते हैं। ये इस चीज़ को दिखाएंगे कि शिक्षा का महत्व क्या है, ट्रेनिंग का जो है इम्पोर्टेंस क्या है, और जो हेल्दी रहने के लिए क्यों कहा जाता है। देखिए आप, आई थिंक आपको मज़ा आएगा, ये इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, आप पढ़िए। स्टोरी ऑफ सकल। देयर आर टू फ्रेंड्स विलास एंड सकल लिविंग इन द सेम विलेज। यहाँ पर दो दोस्त हैं, विलास और सकल, जो कि एक ही गांव सेमापुर में रहते हैं। सकल जो है 12 साल का एक बच्चा है। उसकी माँ शीला जो है घर के काम करती है। डोमेस्टिक चोर्स का मीनिंग है घरेलू कार्य। और उसके पिता बूटा चौधरी जो हैं वो एक एग्रीकल्चरल जो है फील्ड रखते हैं, यानी उस पर काम करते हैं, खेत पर काम करते हैं। सकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक चोर्स। सकल अपनी माँ का घर के कामों में हाथ बटाता है। ही ऑल्सो लुक्स आफ्टर हिज यंग ब्रदर। वो अपने यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू, वो अपने छोटे भाई बहन जीतू और सीतू का ध्यान भी रखता है। हिज अंकल श्याम हैड पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। उसके जो चाचा हैं श्याम, उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की हुई है। बट वॉज सिटिंग आइडियल इन द हाउस। परंतु वो घर पर खाली बैठे रहते हैं। एज ही हैड नो जॉब। क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, उन्हें जॉब नहीं मिली। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल। बूटा चौधरी और शीला क्या चाहते हैं कि सकल को जो है सिखाया जाए। दे फोर्स्ड हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल। वो चाहते हैं कि वो शिक्षा ग्रहण करें, इसके लिए उन्होंने वो विलेज के जो स्कूल में है उसको ज़बरदस्ती भेजना चाहते हैं। विच ही सून जॉइंड, जो कि जल्दी ही उसको स्कूल में ज्वाइन करा दिया जाता है। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कम्प्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। वो जल्दी ही वहाँ पर पढ़ने लगता है, शुरू करता है अपनी पढ़ाई, और उसके बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन का जो एग्ज़ाम है उसको वो कंप्लीट कर लेता है। हिज फादर परस्यूडेड हिम। उसके पिताजी उसको मनाते हैं टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, कि वो आगे अपनी पढ़ाई जारी रखे। ही रेज्ड अ लोन फॉर सकल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स। उन्होंने लोन लिया, पैसा उधार लिया, ताकि वो सकल को एक प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्स करवा सके, कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिलवा सकें, क्योंकि आगे चलकर कंप्यूटर की जो है इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। सकल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ फ्रॉम द बिगनिंग। सकल जो है बहुत ही ज़्यादा एक गुणी बच्चा है, यानी बहुत मेरिटोरियस, ज़्यादा अच्छे अंक लाने वाला बच्चा है, और इसके साथ साथ वो शुरुआत से ही पढ़ाई में इंटरेस्ट रखता है। With great vigor and enthusiasm, he completed his course। बड़े ही जोश और जो है जोशो खरोश के साथ वो अपनी जो है पूरे कोर्स को पूरा करता है, यानी बड़े उत्साह के साथ वो अपने इस कोर्स को पूरा करता है। आफ्टर सम टाइम ही गोट ए जॉब। उसके कुछ समय के बाद उसे एक प्राइवेट जो फिल्म का मीनिंग यहाँ पर कंपनी है बेटा, प्राइवेट कंपनी में उसे एक जॉब लग जाती है। ही इवन डिजाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। वो नए नए प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाता है। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम। ये जो नया सॉफ्टवेयर है ये इसकी मदद करता है किस चीज़ में, इंक्रीज द सेल ऑफ द फिल्म, यानी कंपनी की सेल बढ़ाने में। हिज बॉस एक्नॉलेज हिज सर्विसेज एंड रिवॉर्डेड हिम विद ए प्रमोशन। उसका जो बॉस है, उसका जो मालिक है कंपनी का, वो उसकी जो है सेवा को अच्छे से पहचानता है और उसे उसके काम को देखता है और खुश होता है, और उसके बाद उसे रिवॉर्ड करता है, यानी उसे इनाम देता है। किस रूप में? उसका प्रमोशन करके, यानी उसकी जो है पोस्ट जो है अपग्रेड कर दी जाती है। अब आप यहाँ पर देखिए, एक एजुकेशन की वजह से कितनी जो है अच्छी लाइफ वो स्पेंड करेगा, और आगे चलकर अपनी फैमिली को भी वो सारी फैसिलिटीज़ दे पाएगा, क्योंकि शुरुआत से उसने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझा, उसने पेरेंट्स की बातों को माना और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया। तो यहाँ से आपने एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ फैसिलिटीज़ की इम्पोर्टेंस को समझ लिया। अब आप सेकंड स्टोरी समझेंगे विलास की, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है सकल का। स्टोरी ऑफ विलास। विलास was an 11 years old boy residing in the same village as सकल। विलास भी 11 साल का एक बच्चा है जो कि उसी गांव में रहता है जहां पर सकल रहता है।
विलास फादर महेश वॉज ए फिशरमैन। विलास के पिताजी महेश एक मछुआरे थे। हिज फादर पास्ड अवे, उसके पिताजी की डेथ हो चुकी है। व्हेन ही वॉज ओनली 2 years ओल्ड, जब वो सिर्फ 2 साल का था तभी उसके पिताजी की डेथ हो चुकी थी। हिज मदर गीता, उसकी जो माँ गीता है वो भी मछलियाँ बेचकर जो है अपने फैमिली को खाना खिलाती है या अपने फैमिली के लिए मनी अर्न करती है। शी बोट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पोंड, वो गांव का जो लैंड ओनर है, जमींदार है, उसके तालाब से मछलियाँ खरीदती है। एंड सोल्ड इन द नियर बाई मंडी, और इसे पास की मंडी में बेचती है। शी कुड अर्न ओनली ₹20 to 30 a day बाई सेलिंग फिश, वो सिर्फ दिन के 20 या 30 रुपए ही कमा पाती है मछलियाँ बेचकर। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस, विलास जो है अर्थराइटिस बीमारी का जो है शिकार है। मीन्स उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। ये एक टाइप की बेटा अर्थराइटिस हड्डियों से संबंधित एक बीमारी होती है जिसमें बोन्स जो है वीक हो जाती हैं और पर्सन जो है चलने फिरने में कठिनाई महसूस करता है। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, उसकी माता के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसे डॉक्टर को दिखा सके, उसकी मेडिकल केयर कर सके। ही कुड नॉट गो टू स्कूल इधर, ना ही वो कभी स्कूल गया है, नहीं जा सका स्कूल क्योंकि पैसे नहीं हैं। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, फिर जब इंटरेस्ट कैसे बनता है कि अगर आपको पेरेंट्स या तो कंपेल करें या फिर अपने आप ही मोटिवेशन हम ले कि हमें पढ़ना है, तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं बन पा रहा। He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother मोहन, वो अपनी माँ का घर के कामों में या खाना बनाने में मदद करता है और अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल करता है। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक, थोड़े समय के बाद उसकी माँ बीमार हो जाती है। एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर, और घर पर कोई नहीं होता जो उसकी केयर कर सके। देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम, और परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जो उन्हें सहारा दे। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज, मजबूर होकर विलास को गांव में उसी गांव के अंदर अपनी माँ के जैसा ही मछलियाँ बेचने का काम करना पड़ता है। ही लाइक हिज मदर अर्नड ओनली अ मीगर इनकम, मीगर मीन्स लेस, वो भी अपनी माता की तरह ही बहुत कम इनकम अर्न कर पाता है क्योंकि उसे जो है कोई और तो ट्रेनिंग दी नहीं गई, ना ही वो एजुकेटेड है और ना ही वो हेल्दी है। तो ऐसे में उसे वही एक और जॉब्स करनी पड़ती है अपनी माँ की तरह और उसमें अर्निंग बहुत कम होती है। लेट अस डिस्कस, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रेंड्स, क्या आपने नोटिस किया इन दोनों दोस्तों के बीच में क्या अंतर है? व्हाट आर दोज, क्या अंतर है इनमें? आपको राइट डाउन करना है, इस क्वेश्चन को जरूरी करना है बेटा, क्योंकि ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर अराइज होते हैं। तो नीचे हम पढ़ रहे हैं, एक्टिविटी दी हुई है, विजिट अ नियर बाई विलेज और स्लम एरिया, किसी झुग्गी झोपड़ी में या किसी आसपास के गांव में विजिट करनी है। राइट डाउन अ केस स्टडी ऑफ ए बॉय और गर्ल ऑफ योर एज फेसिंग द सेम कंडीशन एज विलास और शकल, कोशिश करनी है कि आपके आसपास कोई विलास और शकल जैसा केस हो, उसको आप उसकी सारी बातें उसकी इस टाइप से ही राइट डाउन कर पाए, अगर कर पाए तो बेटर, नहीं तो रहने दें। इन द टू केस स्टडीज वी सो शकल वेंट टू स्कूल, इन दोनों केसेस में हमने पढ़ा कि शकल जो है स्कूल जाता है और विलास स्कूल नहीं जाता। शकल फिजिकली स्ट्रोंग है, हेल्दी है, जबकि विलास ऐसा नहीं है, उसे डॉक्टर की ज़रूरत है लेकिन फिर भी वो नहीं जा पाता और शकल को तो डॉक्टर के पास बार बार जाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। और जबकि विलास एक पेशेंट है अर्थराइटिस का, तो इसके पास मीगर इनकम है जिसकी वजह से वो सिर्फ अपने फैमिली को फीड ही करा सकता है, तो और फैसिलिटीज़ तो वो अवेलेबल करा ही नहीं सकता और ना ही खुद को। He lacked the means to visit the doctor. शकल acquired a degree in computer programming. शकल ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की डिग्री हासिल की हुई है, उसने ट्रेनिंग ली हुई है, जबकि शकल को इसकी वजह से ही प्राइवेट फर्म के अंदर एक जॉब मिलती है, यानी प्राइवेट कंपनी के अंदर उसे एक अच्छी जॉब मिलती है और वहाँ से वो अपना काम जो है प्रमोशन गेट करता चला जाता है। जबकि विलास क्या करता है, अपनी फैमिली वाला सेम काम को फॉलो करता है जो कि उसकी माँ करती है। He earned a meager income like his mother to support a family. अब ये देखिए कि वो बहुत कम इनकम अर्न कर पाता है अपनी माँ की तरह अपने परिवार को चलाने के लिए, क्योंकि उसके पास जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं किसी अच्छी इनकम को, हायर इनकम को गेट करने के लिए, वो नहीं हैं। इन द केस ऑफ शकल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडिड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। शकल के केस में हम देखते हैं कि कई सालों की जो शिक्षा है
उस शिक्षा की वजह से उसकी लेबर की क्वालिटी इम्प्रूव हो गई, यानी उसके अंदर स्किल्स आ गई, उसके अंदर वो एबिलिटी अमर्ज हो गई, जिसकी वजह से आगे वो प्रमोशन गेट कर पाएगा और हायर इनकम गेट कर पाएगा। दिस इन्हेंस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, इसकी वजह से उसकी जो कुल उत्पादन शक्ति है वो बढ़ गई। एनहेंस्ड का मीनिंग होता है बढ़ना। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और किसी इंसान की अगर टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो फिर अगर टोटल पॉपुलेशन की भी टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए तो उस देश की इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, यानी उस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आता है, उस देश की आर्थिक स्थिति मनी वाइज जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होती चली जाती है। This in turn pays an individual through salary or in some other forms of his choice। ये किस रूप में होता है? एक व्यक्ति की सैलरी बढ़ सकती है अगर उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, या फिर दूसरे फॉर्म में उसकी मर्जी की जो है और फैसिलिटीज़ उसे मिल पाते। जब एक इंसान लायक होता है, कैपेबल होता है, तो वो दूसरी जो है फैसिलिटीज़ की भी डिमांड कर सकता है अपनी कंपनी से या अपने एम्प्लॉयर से। इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन। विलास के केस में आपने देखा कि उसने एजुकेशन गेट नहीं की, हेल्थ केयर नहीं की, और अपनी अर्ली स्टेज की लाइफ की ऐसे ही चली गई बीमारी में, और उसके साथ साथ उसने कभी एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर, वो पूरी ज़िंदगी अपनी माँ की तरह मछलियाँ बेचने में ही बिताएगा। हैंस फोर्थ ही ड्रॉज द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबरर एज हिज मदर, वो अपनी माँ की तरह ही एक जो है अनिपुण मजदूर की तरह ही कम इनकम में गुजारा करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो बाकी चैप्टर है बेटा वो कई पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, और जहाँ तक मैंने आज आपको पढ़ाया है यहाँ तक आप एक बार इस लेसन को पढ़िएगा और इसके इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कीजिएगा। थैंक यू।